जय हिंद सभी स्टूडेंट को। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी शुरू कर रहे हैं हम। लिमिट है हमने पीवाई क्यू कर लिए हैं। सेम आज का सेशन हमारा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन पर रहेगा। एंड देन नेक्स्ट सेशन हम पीवाई क्यू एंड सम प्रैक्टिस सेट के ऊपर काम करेंगे। ठीक। एंड अगेन थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए और आशा करता हूँ मैं आप ऐसे ही चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? देखो, हमने कल के सेशन में लिमिट समझी थी। अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारा उससे मतलब क्या होता है? हमारा मतलब होता है कि उस पॉइंट के नेबर में, उस पॉइंट के छोटे से हिस्से में फंक्शन ने क्या बिहेवियर रखा है। ये हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था कि जैसे अगर ये मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स और सपोज ये ए मेरे पास पॉइंट है, तो लिमिट का मतलब है कि इस दायरे में, इस छोटे से हिस्से में फंक्शन ने क्या काम किया है। अब इस पॉइंट पर फंक्शन ने क्या वैल्यू रखी है, अब मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि हमें पॉइंट पर बात नहीं करनी है, पॉइंट के आसपास बात करनी है। जब हम पॉइंट पर बात करनी शुरू कर देंगे तब हम कॉन्टिन्यूटी के पास पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनता है अगर फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में बराबर आ जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाता है। मतलब लिमिट तो आपको कैलकुलेट करनी है पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर अब आपको फंक्शनल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और दोनों चीज आपस में बराबर आनी चाहिए। हमें एक चीज पता है कि लिमिट किसी भी पॉइंट पर दो टाइप की निकलती है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। सो इसका कहने का मतलब है कि आपकी राइट हैंड लिमिट मतलब RHS, RHL एंड लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और FA, ये तीनों आपस में बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। तब हम कहेंगे कोई भी फंक्शन उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी का प्रैक्टिकलिटी ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनता है, जैसे सपोज यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी छोटी सी नेबर में हमें एक ऐसी छोटी सी नेबर मिलेगी जहां पर फंक्शन का जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ होगा। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनता है तो उस पॉइंट की एक छोटी सी नेबर में फंक्शन का कर्व हमेशा ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस बन गया, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो गारंटी है इस बात की कि उस पॉइंट के नेबर में फंक्शन का कर्व टूटा हुआ होगा। ठीक। सो कॉन्टिन्यूटी आपको ये बताती है कि कर्व आपका स्मूथ, मतलब ब्रेक नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट, जिस टाइम पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ जाएंगी लेकिन ये फंक्शनल वैल्यू पे बराबर नहीं आएगी, उस टाइम पर हम बोलेंगे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। और कौन से टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। क्लियर? एक केस ये हो सकता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर ना है, उस टाइप पर हम कहेंगे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। और कौन से टाइप का है? फर्स्ट काइंड का है। ठीक। इन द सेम वे, अगर आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट या दोनों एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब इन्फिनिटी दे दे, तो उस टाइम पर हम कहते हैं ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। और डिसकॉन्टिन्यूटी भी कैसे काइंड की है? सेकंड काइंड की है। तो तीन टाइप के आप डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे, रिमूवेबल, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। ठीक। अब कॉन्टिन्यूटी इंटरवल में बोलने का क्या मतलब है? देखो, अगर आपके पास कोई भी एक इंटरवल गिवन है ओपन, तो मैं कब कहूंगा फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है? जब इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक। अब सपोज करो कि ये मेरे पास एक इंटरवल है A, B। अगर फंक्शन इस पूरे इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है तो कहने का मतलब यह है कि हर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसके बीच के हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होगा। इसके आगे पीछे ग्राफ ब्रेक रहे, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ये बात क्लियर है? इन द सेम वे, अगर मुझे क्लोज्ड इंटरवल मिल जाए तो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर मैं कब कहूंगा कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है? तो सबसे पहली बात कि ये ओपन इंटरवल AB में कॉन्टिन्यूस हो। अब बच गए इसके पास दो एंड पॉइंट, एक पॉइंट बच गया A और एक पॉइंट बच गया B।
तो जब आप ए पर लिमिट फाइंड आउट करोगे तो इंटरवल तो हमारे पास ये है, तो ए के पास आने का केवल और केवल एक ही तरीका है और वो है इस तरफ से, ये वाला तरीका। ए के पास जाने का केवल ये तरीका है, क्योंकि हमने अपने इंटरवल को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया इतना सा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इंटरवल है, हमें इसी के अंदर चेकिंग करनी है। तो जब मैं ए के पास जाऊंगा तो मैं इस तरफ से जाऊंगा, मतलब राइट हैंड साइड से जाऊंगा। तो सबसे पहली बात, ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कहाँ से, राइट हैंड साइड से। और जब मैं बी के पास जाऊंगा तो बी के पास भी जाने का सेम एक ही तरीका है, केवल इस तरफ से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, सो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन बी पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है फंक्शन, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है। ये सारी चीजें अभी आपको नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस से समझ में आएंगी, लेकिन अभी हम थ्योरी के ऊपर अपनी कमांड बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी भी एक टाइप की लिमिट है। डिफरेंशिएबिलिटी आपको ये बताती है कि किसी भी पॉइंट पर आपका टेंजेंट मिलेगा या नहीं। ठीक, कॉन्टिन्यूटी तो आपको ये बताएगी कि फंक्शन का कर्व, फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हुआ है कि नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी आपको ये बताएगी कि कहीं पर फंक्शन का एज तो नहीं बना है, मतलब कर्व स्मूथ है या एज दे रहा है, कोना दे रहा है, कॉर्नर दे रहा है। मतलब सपोज एक फंक्शन मेरे पास ये बना है और एक फंक्शन मेरे पास ये है, तो ये चीज तो आपको कॉन्टिन्यूटी बता देगी कि फंक्शन, सॉरी, ये दोनों चीजों की डिटेल आपको डिफरेंशिएबिलिटी देगी कि आपका कर्व बना है, एक एज बनी है कि नहीं बनी, या फिर फंक्शन का ग्राफ स्मूथ है या नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी भी कर्व की एज बन रही है, एज, तो इस एज पर दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक, दिस वन एंड दिस वन। तो जिस टाइम पर एक पॉइंट पर दो टेंजेंट मिलने शुरू हो जाए, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको ये बताती है कि कर्व आपका स्मूथ है या नहीं है। ठीक, इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ये हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कैसे हम ये लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन है एंड इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश सी से। एफ डैश सी का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव किया है हमने किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, और वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि फंक्शन को उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस बनना पड़ेगा। मतलब सबसे पहली बात, फंक्शन का ग्राफ ब्रेक ना हो। जब ग्राफ ब्रेक नहीं होगा तभी हम चेक करेंगे कि उस पॉइंट पर कर्व ने अपनी एज दी है या फिर वो स्मूथ बनकर गया। ठीक, तो नेसेसरी कंडीशन है किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की कि उसको कॉन्टिन्यूस पहले बनना पड़ेगा, देन फर्दर हम चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक, सो ये थ्योरी थी इन दोनों की। अब नेक्स्ट सेशन आपका PYQ होगा, जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, एंड देन लास्ट सेशन हम करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट PYQs के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।